नमस्कार साथियों, आज आपको अपना चैनल गूगल वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे विजयनगर साम्राज्य के जो उसका क्या था, जड़ से किस किस लिए इसका स्थापना किया गया था, सारा कुछ आपको बता दिए थे। तो आइए हम आज थोड़ा इसको देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन, कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है। मेरा माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए हम ये ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम आपको ये बताएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 अगर जो आप नहीं देखे तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, जीके जीएस का प्ले लिस्ट होगा, उसी में होगा विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 1। तो इसमें से हम आपको पिछले बार ये बता दिए थे पिछले क्लास में यहाँ तक कि कौन सा वंश कौन कब तक चला था, और विजयनगर साम्राज्य में जो है ना पूरे 4 वंश को बताए थे ना कि 4 वंश के राजाओं ने उस पर राज किया था। टोटल राजाओं की संख्या 310 बताए थे आपको। तो हम आपको आज ये वीडियो में ये बताएंगे कि संगम वंश का संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक कौन है, और कौन सा वंश कब से कब तक चला, और उसके आगे जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिससे सारा एग्जाम में पूछने का पूरा चांसेस रहता है, वही सारे पॉइंट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा, मैंने पहला में आपको बताए थे ना ऑप्शन, इसका ट्रिक याद करने के लिए, चारों वर्ष का ट्रिक याद करने के लिए आपको बता दिए थे। सस्ता याद रखिएगा, क्या सस्ता। यहाँ देखिए, स से संगम वंश, फिर स से सालू वंश, त से तुलु वंश, अ से क्या अरविडू वंश। ठीक है, ये चारों आपको ये वाली ट्रिक से याद रख लीजिएगा, समझे। और इसके बाद आगे चलिए, और आगे चलिए क्या करा आगे में, हम अब आगे बढ़ते हैं। संगम वंश की स्थापना आपको क्वेश्चन में पूछेगा, कोई वंश भी दे दिया जाएगा और उसका पूछेगा संस्थापक कौन थे, या तो उसका जो स्थापना कौन किया था, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है आपको मार्क एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे, वो कौन थे, वो हरिहर प्रथम थे। आपको बताए थे ना कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का थे, जो कि हिंदू राजकुमार थे। आप नहीं, इसका सारा डिटेल आप पार्ट 1 में देखिएगा। हरिहर प्रथम जो थे, ये हरिहर बुक्का, वो क्या कहते हैं, संगम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक। जो संगम वंश कब से कब तक चला था, क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि आपको दे दिया जाएगा कि संगम वंश के कार्यकाल बताएं। जो संगम वंश था उसका कार्य कितना था, कब से कब तक वो संगम वंश चले थे। तो वो कब से कब तक चले, वो 1336 से लेकर 1485 तक चले। क्लियर, याद रखिएगा। अब फिर नंबर 2 में आइए। नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 कह रहा सा से सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक कौन हुए, तो सालू वंश के जो संस्थापक थे वो नरसिंह सालू थे। देख रहे, यहीं से आपको सालू लग गया, यानी नरसिंह सालू थे। ठीक है, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे, याद रखिएगा। क्लियर, नरसिंह सालू के बाद फिर पूछेगा आपको उसका कार्यकाल कब से कब तक चला था, उसका कब से कब तक था, तो वो 1485 से लेके ये वाले 1400 में यहाँ आया, यानी ये वाले वंश खत्म हुआ तो दूसरे नंबर में कौन आया, सालू वंश, जो कि 1400 यहाँ से स्टार्ट हुआ सालू वंश, और यहाँ तक चले थे, कहाँ तक, 1505 तक। अब फिर आप आइए तुलु वंश। से तुलु वंश के देख रहे हो यहाँ, तुलु वंश का संस्थापक कौन है, क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो उसका संस्थापक बताइएगा वीर सिंह तुलुब। यानी तुलु वंश पूछ लिया तो यानी वीर सिंह तुलुब, यानी वीर नरसिंह तुलुब है, यहाँ पे नरसिंह तुलुब था, सॉरी। और उसके बाद वीर नरसिंह तुलुब, याद रखिएगा। ठीक है, वीर नरसिंह तुलुब। तो उसके बाद इसका कब से कब तक ये वाला आएगा यहाँ, यानी 1505 से लेकर 1570 तक चला। कौन, तुलु वंश का शासन काल कितना कितना था, 1505 से लेकर 1570 तक। चलिए, और फिर हम आगे देखते हैं। नंबर 4 में अराविडु वंश। क्या है, अराविडु वंश का संस्थापक पूछेगा, तो इसका संस्थापक कौन से, तिरुमल लिख दिया जाए, या तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन में ये दिया जाएगा तिरुमाल दे दिया जाएगा। तिरुमल बोले या तिरुमाल, ऑप्शन में दो में से कोई अगर एक रहेगा तो आप उसका चूज कीजिएगा। ठीक है, तिरुमल या तिरुमाल। ठीक, ये वाले आप देख रहे होंगे। उसके बाद उसका संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक तिरुमल या तिरुमाल थे। ठीक, दोनों में ये नाम उसकी ये देगा या तो ये देगा आपको। इसका शासनकाल कब से कब था, इसका शासनकाल 1570 से लेकर 1650 तक थे। ठीक है, ये यानी ये चारों वंश के बारे में आपको संस्थापक बता दिए, इसका कार्यकाल बता दिए। आप इससे जो पॉइंट बनता है जिससे क्वेश्चन पूछने का पूरी चांस रहता, चलिए आइए हम वो उसके बारे में बताते हैं। इसका थोड़ा सा हम मिटा के साफ कर लेते हैं। ये वाले ट्रिक याद रखिएगा, सस्ता, स से सालू, स से संगम, त से तुलु, आ से अराविडु।
तीनों वंश, चारों वंश याद रखिएगा। टोटल राजाओं की संख्या 310 बताए थे आपको। 310 राजाओं ने विजयनगर साम्राज्य पे क्या किया था, अपना शासन किया था। विजयनगर का स्थापना कब हुआ ये पूछे तो 1336 था। कब से कब तक चला था यह साम्राज्य? इस साम्राज्य के कार्यकाल पूछे तो 1336 से लेकर 1646 तक। समझे? तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। यानी आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस वंश के, यानी कौन सी, मतलब यानी विजयनगर साम्राज्य जो है ना वो कैसा है, कैसा राज था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य कैसा राज था। एक नंबर में दे दिया जाएगा आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे करके देगा। यानी कौन सा धर्म का राज था, कैसा राज था, हिंदू राज था या मुस्लिम राज था या सिख राज था या ईसाई राज था, ऐसे करके क्वेश्चन आपको देगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे आप याद रखिएगा ये वाली पॉइंट। विजयनगर साम्राज्य जो है कैसा था, एक हिंदू राज थे। कौन सा? एक हिंदू राज थे। ठीक है, हिंदू राज। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राज थे। क्लियर? आपको बताए थे शुरू में भी, देखिएगा पहले वीडियो में बोल दिया हम कि जो मतलब मात्र 2 हिंदू राजकुमार बताए थे ना, 2 हरिहर एवं बुक्का जो थे ना, हरिहर एवं बुक्का हिंदू ही थे। कौन थे? हिंदू थे। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई हिंदू थे। 2 हिंदू राजकुमार जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं किस लिए, ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए छोटा इजी करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? देखिएगा। तो उसके बाद एक पॉइंट ये वाला बना कि विजयनगर साम्राज्य किस कैसा राज था, तो वो एक हिंदू राज थे। ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरिहर एवं बुक्का के गुरु, आप ये पूछेगा हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे, तो एक पॉइंट और लिखिएगा, हरिहर एवं बुक्का का गुरु। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का का गुरु आपको पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा, कौन थे, देखिए ये वाला याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। हरिहर एवं बुक्का का गुरु जो थे वो कौन थे, वो माधवा रानी थे। कौन थे? माधवा रानी थे। याद रखिएगा, माधवा रानी। ठीक है, किसका? हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे। क्लियर? अब आइए अगले पॉइंट में। अब आप अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, आपको सारा हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारा पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हरिहर एवं बुक्का का गुरु कौन थे। हरिहर का गुरु कौन थे, या बुक्का का, दोनों दे देगा, या तो एक देगा, या ये देगा, ये देगा। ये इससे आपको घुमा के पूछे, लेकिन ये आपको याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का का गुरु कौन थे, माधवा रानी थे। कौन थे? माधवा रानी। चलिए अब अगला पॉइंट आता है, तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम रहा करते थे। यानी तेनालीराम के आप नाम सुने होंगे। किसका? तेनालीराम के। तेनालीराम जो कि वो प्रसिद्ध विद्वान थे। क्या थे? बहुत फेमस विद्वान थे। किसके दरबार में रहा करते थे? आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि तेनालीराम जो विद्वान थे वो किसके दरबार में रहा करते थे, वो रहा करते थे तुलु वंश के जो शासक थे कृष्णदेव, यानी कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश का शासक थे। कौन सा? तुलु वंश का एक राजा जो था उसका नाम था कृष्णदेव राय। उसी के दरबार में कौन रहा करते थे, वो तेनालीराम, जो कि फेमस विद्वान थे। क्या था? पूरा एकदम प्रसिद्ध विद्वान जो था तेनालीराम था, किसके दरबार में रहा करते थे, वो तुलु वंश का जो राजा था कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। यानी एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद कीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम साफ करते ऊपर से। सारा कहानी आप सुनते जाइएगा, यही सब कहानी आपको याद रहेगा, तब आप जीत के रटते रह जाइएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा। जो कहानी आप दिमाग पे सेट कर लीजिएगा इसका, वही आप बेटर रहता है एग्जाम के लिए। सारा कहानी आप पूरा मूवी आप देखते होंगे कोई भी फिल्म, तो अगर जो आप अच्छे तरह से देखते होंगे तो सारा पॉइंट, सारा फिल्म आपको शुरू से अंत तक सारा पॉइंट आपको पूछ दिया जाएगा, तो आपको बता देंगे। क्योंकि कैसे बता दिएगा, बोलिएगा कि वो हीरो कौन मारा, ये कौन मारा था, इसका कौन किया था, सारा पॉइंट याद। लेकिन इसी तरह इसमें भी होता है, सारा कहानी आप याद रखिएगा, सब कुछ इस पे जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, इधर से पूछे, इधर से पूछे, बीच से उठा के पूछे, सब आप बता दिए। लेकिन जीके का रीजन है, लोग स्टूडेंट कहानी याद नहीं कर पाते, इसी के कारण वो ऑब्जेक्टिव याद करते रहते रटते रहते, और उस लड़ा तो ठीक है, नहीं लड़ा तो वो फिर चौपट हो जाते एग्जाम में। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के जो जितने राजाएं थे,
यानी 310 राजा जो आप आपको बताए थे ना, विजयनगर साम्राज्य में 310 राजा राज किया था इस राज्य पे। तो उस टोटल राजाओं ने क्या अपने आप को क्या कहते थे, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर शासक, विजयनगर के जो राजा थे अपने आप को क्या मानते थे, क्या कहते थे, अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे अपने आप को, वो राजा लोग क्या कहते थे, राय कहते थे अपने आप को। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर के शासक कौन थे, विजयनगर के शासक लोग क्या कहते थे, अपने आप को राय कहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगला पॉइंट याद रखिएगा क्या, देवराय, देवराय वन यानी कौन थे, देवराय प्रथम देवराय प्रथम के शासन काल में इटली के निकोलो कॉन्टी, ये क्वेश्चन यहाँ से बड़ी फेमस है, इस पे हम डबल स्टार लगाते हैं। यानी क्या है, निकोलो कॉन्टी, याद रखिएगा, निकोलो कॉन्टी निकोलो कॉन्टी जो थे ना, आपको पूछेगा कि ये इटली का था, कहाँ के थे, वो इटली के यात्री थे। याद रखिएगा, ये इटली के यात्री था, इटली के थे। वो किसके दरबार में आया था, यानी पूछेगा आपको किसके दरबार में आया था, निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के जो भ्रमण करने आए थे किसके दरबार में थे, तो वो देवराय के प्रथम, मतलब देवराय प्रथम जो राजा थे उसके दरबार में निकोलो कॉन्टी आए थे। तो कब आए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखिएगा, कब आए थे, वो 1420 में आए थे। आपको क्वेश्चन में यहाँ से पूछेगा निकोलो कॉन्टी भारत कब आए थे, तो वो 1420 में आए थे। कब आए थे, 1420, याद रखिए ये वाले पॉइंट। यानी वो फिर किसके शासन काल में आए थे, तो किसके दरबार में थे, तो वो प्रथम यानी सॉरी देवराय प्रथम के शासन काल में आए थे। ठीक है, इसका अब फिर आता है यहाँ से क्वेश्चन और बनता है आपको, ये वाला भी आपको डबल स्टार मारते हैं। देवराय सेकेंड यानी देवराय द्वितीय के शासन काल में कौन आए थे, तो ये जो फिर एक और आए थे फारसी यात्री थे, यानी फारसी यात्री था वो अब्दुल अब्दुल जज्जाक, कौन थे, अब्दुल जज्जाक नाम के एक फारसी जो थे, फारसी यात्री थे, कौन, या फारस यात्री थे, वो फारस यात्री थे जो कि किसके दरबार में आए थे, वो देवराय द्वितीय के दरबार में थे। देवराय प्रथम के दरबार में कौन आए थे, निकोलो कॉन्टी, इसका शासन काल में अब्दुल जज्जाक थे। कौन थे, अब्दुल जज्जाक, जो कि फारसी थे, यानी फ्रांस से होंगे, और ये इटली के निकोलो कॉन्टी होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपको देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट आप आगे बढ़ के देखिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। ये सारा जितना हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, सारा थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं, और ये सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से हम करवाएंगे। थोड़ा सा अभी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, सिस्टम को सेटिंग करने में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो सिस्टम जैसे ही आपको फिनिश हो जाता है आपको सारा क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक पॉइंट ऑफ विजयनगर साम्राज्य के शासन अपने आप को राय कहते थे, और उसके बाद फिर ये एक इसमें लास्ट है, यहाँ तक तो आपको जितना रहा पॉइंट ताकि क्वेश्चन पूछे, और इससे भी रिलेटेड और जो अंदर तक क्वेश्चन बनता है उससे भी हम निकाल के आपको सारा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। यानी इसका जो विजयनगर साम्राज्य जो थे, ये तो वहाँ से 1336 में इसका स्थापना हो ही गया था, दोनों राजकुमार ने किया था, हिंदू राजकुमार हरिहर बुक्का, और इसका जो है ना 1965 में इसको जो है ना क्या हुआ था, बहुत भारी पराजय इसको स्वीकार करना पड़ी, यानी बहुत भारी इसको हार मिला था। बहुत ज्यादा इसको हार मिलने के कारण यह क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य के जो है स्थिति डमाडोल हो गया। इस पे मतलब आग लगा के, विजयनगर साम्राज्य में आग लगा के, जो राजधानी थे इसका विजयनगर, उस पर आग लगा के, इसका राजधानी पूछेगा आपको विजयनगर साम्राज्य की, तो आपको इसका पहले की राजधानी कौन थे, विजयनगर थे,
और उसके बाद वहीं आपको अब नया इसका आपको देगा हम्पी, क्या देगा, सॉरी इसका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको क्वेश्चन में पूछेगा हम्पी, याद रखिएगा, क्या हम्पी याद रखिएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको पूछे तो हम्पी, क्लियर है। और इसका जो 1965 में इस साम्राज्य को बहुत भारी पराजय हुई और राजधानी विजयनगर साम्राज्य को जला दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जला दिया, फिर भी यानी विजयनगर जो थे इनका, ये वाला जो इनका राजधानी था, इस पे क्या हुआ था, जला दिया गया था। यानी जब इस पे आक्रमण हुआ था बहुत भारी पराजय होने के बाद, यानी 1965 में, आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि विजयनगर को कब जलाया गया था, तो वो 1965 में जलाया गया था। और या तो ये पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की जो विजयनगर साम्राज्य जो थे उसका पराजय कब हुआ था, यानी 1965 में हुआ था। किस तरह हुआ था, यानी 1965 में पराजय होने के बाद विजयनगर साम्राज्य, उसका विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी विजयनगर, उसको जला दिया गया था। और उसके बाद जब जला देने के बाद फिर भी, यानी इतना इतना करने के बाद फिर भी, जला देने के बाद फिर भी वो लगभग 70 सालों तक ये राज चला था, किसी तरह डामाडोल करके राज चला था, ठीक है। उसके बाद इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करने सोच रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हम करने के लिए कोशिश में है। उसके बाद जो इससे जो क्वेश्चन बना, हम फिर हमको जो जितना पॉइंट मेरे दिमाग में आया सारा पॉइंट आपको देने की हम कोशिश किए, और इससे भी रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम आपको ढूंढ के जहाँ से भी होगा वहाँ से ला के आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और इसी तरह बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबको लगभग पढ़ा चुके हैं। अगर जो आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और अब से हम कोशिश करेंगे कि इससे भी कुछ अच्छा खतरनाक टॉपिक लाएं, ताकि आपको लिए पढ़ने में मजा आए। और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको देखने में कमेंट कीजिए। अगर जो इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए, कोई अदर टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक का कमेंट करके आप लिखिए कि सर ये वाला टॉपिक से आप वीडियो करा दीजिए, हम वही वाले टॉपिक से आपको वीडियो करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ से आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।